अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम लोग ट्रांजिस्टर का कार्य विधि देखेंगे, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि हमारा ट्रांजिस्टर बेसिकली दो है, पीएनपी और एनपीएन। तो हम लोग जो है पीएनपी का या एनपीएन दोनों का एक एक करके बेटा कार्य करने का उसका सिद्धांत देखते हैं या वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखते हैं। तो पहले हम लोग जो है ट्रांजिस्टर हमारा प्रकार जो है दो है, कौन कौन भाई? हाँ बेटा, एन पी एन ट्रांजिस्टर और दूसरा पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो अब हम लोग इनका जो है कार्य देखते हैं, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। हेडिंग हो जाएगी आपका बेटा वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर या कार्य करने की विधि या वर्किंग फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो पहले हम लोग जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं वर्किंग ऑफ एनपीएन, ले लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो परिपथ में कहीं भी हम लोग लगाएंगे बेटा तो ये कैसे कार्य करता है इसको हम लोग आज देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम लोग जो है एक ऐसे चित्र बना लेते हैं। ये हमारा हो गया P और ये हो गया N क्षेत्र और फिर ये हो गया P, अथवा आप ले रहे हैं NPN तो इनको N कर दीजिए, इनको P कर दीजिए, इनको आप N कर दीजिए, इनको P और फिर इनको N। ये ट्रांजिस्टर हो गया बेटा। अब हम लोग जानते हैं N में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। N में क्या होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश वाहक, मेजॉरिटी आवेश वाहक कौन है? N में इलेक्ट्रॉन। और P में क्या होते हैं? होल होते हैं। तो होल को हमने ऐसे ऐसे बना दिया। फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। N है। अब इसे हम लोग जो है जोड़ दिए, इधर भी ले आ रहे हैं टर्मिनल, यानी 3 इलेक्ट्रोड बेटा, और यहाँ बेस से जोड़ देते हैं। अब हमें मालूम है कि ये इमीटर है, ये बेस है और ये वाला कलेक्टर सी है, संग्राह। अब इमीटर बेस को किस वायस पर रखना है? फॉरवर्ड वायस। तो हमारा ये N है तो हमें N को बेटा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, और ये सिरा P है तो इसे जो है बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे बेटा। तो यही हमारा हो गया VEB। इस बैटरी का नाम दे दिया VEB। यही जो है इसे फॉरवर्ड वायस में हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारी जो है बेटा फॉरवर्ड वायस बढ़ेगी अथवा घटेगी। तो हमारा ये हो गया बेटा EB सर्किट। ये कौन सर्किट होगी? हाँ, E-B सर्किट हो गई। इस सर्किट का नाम EB सर्किट कहेंगे। और किस वायस में है ये? फॉरवर्ड वायस। चलिए तो ये लिख लेंगे। ये सब सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं।
ऐसे इधर वाले में हम लोग जो है अब कौन सा वायस करना है, रिवर्स वायस करना है कलेक्टर को और बी को। तो हम लोग जो है कलेक्टर हमारा एन टाइप का है, तो एन टाइप को हम लोग जो है बैटरी के धन से जोड़ देंगे। अगर एन को हम लोग निगेटिव से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बनने लगेगा, प्लस से जोड़ देंगे। और जो पी है ये पी टाइप का बेस है, इसे जोड़ देंगे माइनस, बैटरी के माइनस, और इस बैटरी का नाम दे देंगे वी सी बी। और ये वाला परिपथ कहलाएगा सीबी सर्किट। क्या कहलाएगा? हाँ, ये सीबी सर्किट कहलाएगा। और ये हो गया रिवर्स बायस। एकदम क्लियर है? ऐसे बेटा हम लोग जो है बैटरी का संयोजन दो प्रकार से कर लेते हैं। एक ऐसा करेंगे कि जब एन जो है निगेटिव से और पी जो है पॉजिटिव से बैटरी के जुड़ जाए तो वो फॉरवर्ड बायस बनेगा। और जब जो है एन सिरा बैटरी के धन से और पी सिरा माइनस से, पॉजिटिव से ना जुड़कर माइनस से जुड़ जाए तो वो रिवर्स बायस। तो ये ऐसे हम लोग संयोजित करके खुद जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमको आपको बनाना है। ठीक है ना? इसे हम लोग वायसिंग करते हैं। तो वायसिंग करने के लिए बेटा हम लोग जो है डीसी का प्रयोग करेंगे, सेल या बैटरी का। आगे आप पढ़ेंगे कि एक ही जगह से वायसिंग हो जाएगी। अब आपको ऐसे दो जगह बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आप रेडियो बजाते हैं बेटा, तो रेडियो में सारे इंस्ट्रूमेंट आपके जो है ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो एक ही जगह सेल आप 2 ठो या 3 ठो सेल लगाते हैं। वो अलग अलग नहीं लगाते हैं कि इस परिपथ का सेल ये है, इस परिपथ का सेल ये है। यहाँ समझने के लिए बताया जा रहा है, बल्कि आपको जो है वायसिंग एक ही जगह लग जाएगा सेल या बैटरी, उसी से वो रिवर्स में जुड़ जाएगा और फॉरवर्ड में जुड़ जाएगा जिसको जोड़ना है। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ये वाली जो संधि है बेटा, ये वाली संधि, वो ईबी वाली जो संधि है, इसका जो है अवक्षय परत जो है बेटा वो पतली हो जाएगी अथवा लगभग जो है शून्य होने लगेगी। और जो इसका बैरियर विभव है वो भी समाप्त होने लगेगा। यानी फॉरवर्ड बायस में ये वाली जो संधि है ये जो है एकदम कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करती है और चालक का काम करती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को उधर जाने दे, रोकेगी नहीं। अब ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में आप देखेंगे ना कि ये भी जो है माइनस है, भले ये रिवर्स बायस, लेकिन ये सिरा क्या माइनस है और ये सिरा क्या प्लस है। तो अब प्लस वाला सिरा खींचेगा और माइनस वाला सिरा इन्हें आगे की ओर ढकेलेगा। तो कहने के लिए रिवर्स बायस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए एक तरह से काम करता है। तो अब जो है इसके बेटा चूंकि इसका ऋण सिरा इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है, ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होता है बेटा, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को यानी इमीटर में उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों को बैटरी भी ईबी का ऋण टर्मिनल अप्रतिकर्षित कर अपने से दूर ढकेलता है, जिससे ये संधि तल की ओर चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर चलने लगते हैं। और ऐसे बैटरी का ये धन सिरा इन होलों को प्रतिकर्षित करता है और ये होल भी जो है इधर की ओर चलने लगते हैं। ये होल किधर की ओर चलने लगते हैं? इधर की ओर चलते। ठीक है ना? चूंकि इसमें बेस में मिलावट कम है बेटा, तो होल कम है। अब क्या होता है कि यहां से अगर 100% हो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो 98% यहाँ जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो संधि तल को पार करते हुए और कलेक्टर में पहुंच जाते, प्रवेश कर जाते। क्लियर हो गया? अब बचे कितने? 2%। 2% ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल है बेटा जो आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन करते। बात समझ में आ रही है?
यही बात आपको बताया गया कि बेटा जैसे ही फॉरवर्ड बायस को आप बढ़ाएंगे, VEV के विभव को बढ़ाना शुरू करेंगे, तैसे ही क्या होता है कि बैटरी VEV का ऋण टर्मिनल उत्सर्जक में उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है, भाई ऋण ऋण में प्रतिकर्षण, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है संधि तल की ओर चलने लगते हैं। ऐसे इसी बैटरी का धन टर्मिनल बेस के होलों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे होल भी संधि की ओर, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करने लगे। अभी तक नहीं गति कर रहे, बैटरी के प्रभाव से वो गतिशील हो जाते हैं। अब इस उत्सर्जक के मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन चले बेटा, तो 100 में से 98 इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, इस आपके बेस को पार करते हुए, दोनों संधियों को पार करते हुए, यानी बेस को पार करते हुए 98 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश, 100 में जो मान होता है वही प्रतिशत मान होता है। और 2% इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि बेस में होल के साथ आमने सामने टकरा गए और मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर रहे। क्लियर हो गया? बोलिए भाई। अब देखिए, जब यहाँ 98% इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि उन इलेक्ट्रॉनों को जो है ये बैटरी का धन सिरा जो है अपनी ओर खींच लेता है। क्या होगा? बैटरी का धन सिरा बेटा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे 98% इलेक्ट्रॉन उतर कर बेटा ऐसे नीचे की ओर आते हैं, लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है। इस तरह से धारा का जन्म हो जाता है और वो धारा ऐसे बहेगी IC, कलेक्टर धारा IC, भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस तरह से बेटा यहाँ से जो 98% इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बेटा कलेक्टर के टर्मिनल तक पहुँच गए तो उनको क्या करता है, बैटरी VCV का धन सिरा, इन पर ऋण आवेश है, उनको अपनी ओर खींचता बेटा, और इलेक्ट्रॉन उतर कर ऐसे जो है बैटरी में आते हैं, लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत, तो ऊपर की ओर धारा IC बहेगी, यानी ऐसे बहेगी, ये ऐसे IC जा रही है। ठीक, क्लियर हो गया? अब बेटा ऐसे ही आपने यहां भी पढ़ा कि 2% जो है क्या हुआ, 2% जो है बेटा होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो जैसे बेटा ये उदासीन होंगे तब भी, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन उतरकर इसमें आएगा तब भी क्या होगा, इस होल में बेटा इस यहां पर बेस में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। बेस में क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, और टूटेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। बोलिए भाई ना, सहसंयोजक बंध जैसे ही टूटेगा इसमें होल व इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। होल क्या करेगा, इसमें जो बेटा 2% होल की कमी हुई है वो उसी में रहेगा और होल की पूर्ति करेगा, और जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी VEV का धन सिरा खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन उतर कर ऐसे इधर की ओर आता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन उतर कर ऐसे आएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन उतर कर ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उतर कर ऐसे आता है, लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है, तो धारा ऊपर की ओर ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे, और इस तरह से IB का यानी बेस धारा का जन्म हो जाता है, यानी बेस धारा ऐसे बहने लगती है। और बेस धारा चूंकि 2% ऐसा हो रहा है, इसलिए बहुत कम बहेगी, 2% बहेगी। जब जब जो है होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को उदासीन करेंगे, उनकी संख्या बेटा 100 में 2 है।
कितनी? 2%, मतलब 100 में 2 है। तो तब क्या होता है कि इसी बेस का सहसंयोजक बंध टूटेगा और जो होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो होल बेटा यही में रहकर जो 2% होल खत्म हुए हैं उनकी पूर्ति करेगा, और जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है उस इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी का धन सिरा अपनी ओर खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतर कर ऐसे बैटरी में आ जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है, इसलिए धारा ऊपर की ओर दिखाई गई। तो इस तरह से बेस धारा उत्पन्न हो जाती है, बहने लगती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर की ओर। अब जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन उतरकर इस बैटरी में आया और जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन उतरकर इस बैटरी में आया, उन इलेक्ट्रॉनों को बेटा क्या करेगा? इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भाई, 98% इलेक्ट्रॉन उधर चले गए और 2% जो होल के साथ मिलकर उदासीन भी हो गए। तैसे क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों को इन बैटरी का ऋण सिरा अपने से दूर ढकेलता है और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन ये उतर कर आए धन टर्मिनल से बैटरी में, उन्हें भी ये ऋण सिरा अपने से दूर ढकेलता है। वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस रास्ते से बेटा ऊपर की ओर जाकर इसमें घुस जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पूर्ति करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहे हैं इसलिए धारा का बहना IE का बहना नीचे की ओर होता है। इस तरह से आपकी इमीटर धारा ऐसे बहती है। तो देखिए ना, ये इमीटर धारा ऐसे यानी ऐसे इधर की ओर बढ़ रही है, बाहर की ओर बढ़ रही है। इसीलिए NPN के ट्रांजिस्टर में तीर बाहर की ओर लगी। इसीलिए NPN ट्रांजिस्टर को आपने बनाया बेटा, तो NPN ट्रांजिस्टर में आपने ऐसे तीर बनाया। देखिए ना ऐसे, अब समझ में आ रहा? देखिए ऐसे बनाया, यही है इमीटर। ये क्या है? इमीटर। ये है कलेक्टर और ये है बेस बेटा। तो अब इमीटर में देखिए धारा बाहर की ओर जा रही है, यही आपका इमीटर है, देखिए धारा बाहर की ओर जा रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से बेटा आपके इमीटर में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होती रहती है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर काम करता रहता है। पक्का हो गया? अब अगली पॉइंट जो आपने लिखा बेटा, वो अगली पॉइंट क्या लिखा आपने कि IE का मान यानी इमीटर, ये उत्सर्जक है। यही देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए उत्सर्जक में डोपिंग सबसे ज्यादा करनी है। तो IE बराबर हो गया बेटा IB प्लस IC धारा, ये बात दोनों मिलकर इसके द्वारा दी गई धारा के बराबर हो जाएगा। और IE का मान अगर बेटा 100% है तो ये IE का मान 2% हो जाएगा और प्लस इसका मान हो जाएगा 98%। ये फिर आप देख रहे हैं बेटा, अगली पॉइंट जो आपने देखा इसमें कि होल नहीं चल रहा, अंदर भी इलेक्ट्रॉनें चल रहे हैं और बाहर भी इलेक्ट्रॉनें उतर रहे हैं। यानी NPN ट्रांजिस्टर में अंदर भी और बाहर भी धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, होल के कारण नहीं। अतः बेटा NPN ट्रांजिस्टर में अंदर व बाह्य परिपथ बेटा दोनों में धारा का प्रवाह, सिर्फ धारा का प्रवाह सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के कारण।
सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। NPN में कार्यविधि समझ में आई? बस कुछ नहीं बेटा, ये फॉरवर्ड बायस का बैटरी का जो है ऋण टर्मिनल इस इमीटर में इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश है उनको प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। इस तरह से इमीटर के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं तथा बैटरी का धन सिरा होल पर, बेस के होलों पर भी प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिससे वो भी संधि की ओर यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत चलने लगते हैं। और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत पतली हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कांटेक्ट विभव या बैरियर विभव समाप्त हो जाता है। अतः यहाँ के जो है 98% इलेक्ट्रॉन जो है बैरियर को पार करके, अथवा बेटा आप कहेंगे कि आधार को पार करके कलेक्टर में 98% इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉनों को बैटरी VCB का धन सिरा जो है अपनी ओर या धन टर्मिनल अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर से उतर कर बेटा और बैटरी में आते रहते हैं और धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत ऊपर की ओर दिखाई गई। तो ये धारा यहाँ से आई बेटा ऐसे, और कुछ इसमें गई और कुछ इसमें गई। इधर वाला जो है 98% है, ये वाला जो है 2% है, और ये वाला जो है 100% मान लिया ऐसे। तो ऐसे ही अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतरेगा बेटा तब भी, और यहाँ पर जो है बेस में भी जो है जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उतर कर बेटा यहाँ आता है तब भी उन दोनों समयों पर यहाँ पर जो है सहसंयोजक बंध टूटेगा, बेस में सहसंयोजक बंध टूटेगा, और जो इसमें बेटा होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो होल जो 2% होल कम हो रहे हैं वो होल जो है उनकी पूर्ति करेगा, और जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ उससे खट दे बैटरी VEB का धन सिरा खींच लेगा नीचे की ओर और धारा का बहना ऊपर की ओर हो जाएगा। इस तरह से बेस में 2% ही ऐसा प्रक्रिया होगी तो 2% इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा और धारा जो है ऊपर की ओर बढ़ेगी। इस तरह से यहाँ पर भी होल की पूर्ति होती रहती है बेटा सहसंयोजक बंध के टूटने से, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतर कर इस बैटरी में आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतर कर इस बैटरी में आया, दोनों बैटरियों के ऋण टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलते हैं प्रतिकर्षित करके, और उन्हें जो है इमीटर में लगातार ऐसे भेजते रहते हैं, जिससे इमीटर में इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ऐसे घुसते हैं, लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है। इस तरह से धारा जो है एमीटर में बहती है और उसका डायरेक्शन हो गया बेटा बाहर की ओर अथवा ऐसे। क्लियर हो गया? यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, तो उसको अब नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।